हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वियोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है और यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताएं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते क्या है। The reaction in which a single substance break down into two or more substance is called decomposition reaction। हिंदी मीडियम के लिए इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर जब हम इसे शॉर्टकट एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं, अगर जब हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है और उसके बाद जब हम उसे टेम्परेचर देते हैं तो वो वियोजित होता है, टूटता है। तो टूटने के बाद हो सकता है वो बी प्लस सी प्लस डी में टूट जाए, टू आर मोर देन सब्सटेंस में टूट जाए। इसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। सबसे पहले हम फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन लेंगे जो कि ग्रीन कलर का होता है और उसे हम बॉइलिंग ट्यूब में रखेंगे। बॉइलिंग ट्यूब में रखने के बाद उसे हम एक स्टैंड की सहायता से पकड़कर उसके बाद बंसन बर्नर के साथ हीट करेंगे। तो उसमें हीट करने के साथ साथ उसमें से कुछ गैसेस रिलीज होंगी। जो गैसेस रिलीज होंगी उनका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ आपने देखा कि जो एक ही कंपाउंड था लेकिन उस कंपाउंड से 3 कंपोनेंट जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो एग्जाम्पल है ये वियोजन अपक्रिया का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, मतलब ऊष्मीय वियोजन के प्रकार की। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें जो पहला टाइप होता है उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ऊष्मीय वियोजन। और जो सेकंड होता है उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, मतलब विद्युत वियोजन कहते हैं। और थर्ड जो होता है उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट, इसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, जिसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब नंबर पहले वाले टॉपिक पे आते हैं जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसको समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऊष्मीय वियोजन, जैसा कि आपको नाम से पता है कि इसमें ऊष्मा की बात की जा रही है, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर ये वियोजित हो जाए, टूट जाए, वो अपक्रिया ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसा कि पहले रिएक्शन में हमने समझा, FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट था जो कि ग्रीन कलर का था, उससे जब टूटा था तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में डिसोसिएट हुआ था। हम सेकंड रिएक्शंस की बात करें, जो सेकंड रिएक्शन हमारा है उसमें ये होगा, जो हमारा चूना पत्थर होगा मतलब CaCO3, जब उसको हम ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब CaO और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये भी डिकम्पोज्ड हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ऐसे ही हम सेकंड डिकम्पोजिशन की बात करें जिसे डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसे विद्युत वियोजन कहते हैं। तो यह विद्युत वियोजन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि विद्युत धारा प्रवाह होने से वियोजित होने वाला सब्सटेंस होगा। तो यहाँ क्या होता है कि जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है H2O, जब हम इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट होगा। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक जो ग्रेफाइट रॉड लिया है। ग्रेफाइट रॉड लेने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा एक एनोड है और एक कैथोड की पॉसिबिलिटी है, जिसको मैंने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारा एनोड है, एनोड के टर्मिनल से ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो कैथोड के टर्मिनल होता है उसमें से हाइड्रोजन रिलीज होती है। अगर इन दोनों का पता लगाना है तो हम एक मोमबत्ती को लेंगे और मोमबत्ती लेने के बाद दोनों के सामने जाएंगे। ऑक्सीजन के सामने जैसे ही मोमबत्ती को ले जाएंगे जहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो वहाँ स्मॉल अमाउंट से मतलब थोड़ी मात्रा में ही दहन होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन के पास ले जाएंगे तो वहाँ बहुत ही तेज़ी के साथ मतलब ब्लास्ट के तरीके से जो हाइड्रोजन है वो दहन करेगा। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि विद्युत वियोजन यह है। थर्ड नंबर स्टेप पे आते हैं हम। ऐसे ही हम लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करें जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट कहते हैं, जिसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश जो होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपक्रिया है। जैसे कि बात करें हम AgCl जो कि श्वेत कलर का होता है, जब सूर्य के प्रकाश में इसे हम रखते हैं तो यहाँ रखने के बाद ये रिएक्शन करता है सूर्य के प्रकाश के साथ और बनाता है Ag प्लस Cl2। यहाँ जो Ag आपको दिखेगा, ये जो आपको दिखेगा ये इसका कलर जो हो जाएगा वो ग्रे कलर का हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसका डिकम्पोज्ड हुआ, यह भी इसका वियोजन हुआ और टूटा। एक रिएक्शन और भी इसके साथ आता है जो हमें AgBr लेते हैं
जिसे हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। इससे पहले सिल्वर क्लोराइड था। सिल्वर ब्रोमाइड को जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें Ag मिलता है और Br2 मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रकार की रिएक्शन होती है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है वो श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदे हुए हों। अगर जो वीडियो से फ़ायदे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।